नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल एडी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। तो अब वक्त है हमारे खास शो जनता के लाउडस्पीकर का। आज आपको दिखाएंगे लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड की जनता के मन में क्या कुछ है। आपको सीधे हरिद्वार लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे रेजिडेंट एडिटर ने जनता के बीच जाकर लोगों की राय जानी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सभा चुनाव की अंतिम गिनती उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है। क्यों ना शुरू हो, क्योंकि पहले ही चरण में उत्तराखंड में चुनाव है। चुनाव को लेकर के क्या माहौल है, आज हम देहरादून के हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में बैठे हैं। पूरी चौपाल लगी है, सभी पार्टी के लोग हैं और उनसे हम बात करेंगे कि इस बार क्या होने वाला है और क्या आज की स्थिति में ये क्या सोचते हैं। सबसे पहले मैं अपने बगल में ही चलता हूं। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आपके यहाँ प्रथम चरण में चुनाव भी है। मोदी की गारंटी इस बार बहुत चर्चा में है। पहले था कि मोदी है तो मुमकिन है, इस बार है कि मोदी है तो गारंटी है। तो मोदी की गारंटी मानी जाए कि जो आपके प्रत्याशी हैं उनकी गारंटी मानी जाए? दोनों चीज कही जाएगी, क्योंकि मोदी है तो सब मुमकिन है। और आज देश, चाहे विदेश ले लीजिए, आप विदेश में देख लीजिए, मोदी जी के नाम को जो ख्याति मिल रही है और उनकी सरकार जो उनके काम करने का तरीका है और उनकी जो योजना है नीचे जमीनी तबके के लोगों को लेकर, चाहे आयुष्मान योजना हो या कोई भी अन्य योजना हो, तो मोदी की गारंटी है तो मोदी की गारंटी है तो गारंटी है। आपके यहाँ प्रत्याशी कौन है? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को इसी मोदी की पार्टी ने मुख्यमंत्री पद से हटाया, विधायक थे और उसके बाद लोकसभा के लिए महत्वपूर्ण पद की दावेदारी दे दी और ऐसी जगह से दी, हमारी समझ से पांचों लोकसभा में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हरिद्वार है। तो आप इसको क्या मानते हैं कि त्रिवेंद्र चुनाव लड़ेंगे कि मोदी जी का ही चेहरा रहेगा? चेहरा तो मोदी जी का ही रहेगा, क्योंकि पार्टी उनके उसमें लड़ रही है, नेतृत्व में लड़ रही है, और क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, ये हमारा विजन है। और जहां तक आप प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पुराने भाजपा के कार्यकर्ता हैं और कहीं ना कहीं कई संगठनों के पद में रहे और आज मुख्यमंत्री का दायित्व निभा। पार्टी को लगा होगा, आपने अभी जो आपने उदाहरण लिया कि त्रिवेंद्र रावत जी को पार्टी ने वो मुख्यमंत्री से हटाया और फिर उसके बाद ये कई उदाहरण है। पार्टी को जहां लगा कि उनका उपयोग ज्यादा जहां किया जा सकता है वहां उनको लाया जाएगा। चलिए, आपकी बात मान ली जाती है, क्योंकि जब चुनाव हो रहा है और मोदी की गारंटी है और मेरा प्रश्न था, तो आपका जवाब जायज है कि यही बनता है। सर, क्या जो प्रत्याशी है उसका चेहरा नहीं देखना चाहिए, उसको नहीं जानना चाहिए? हमें केवल केंद्रीय नेतृत्व या केंद्रीय जो हमारा मुख्य नेता है उसी को चेहरा देख करके मतदान करना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है, जाहिर सी बात है कि पार्टी ने उन्हें जो है सोच समझ के अगर प्रत्याशी बनाया है, कुछ न कुछ खासियत तो उनके अंदर भी रही होगी जिससे कि उनको प्रत्याशी बनाया गया है। नहीं, मेरा प्रश्न उनके खिलाफ नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि प्रत्याशी का भी नाम, चेहरा और उसका काम देखा जाना चाहिए, क्योंकि मोदी है, गारंटी है, उसी पे हमको वोट देना चाहिए। जाहिर सी बात में वही आपके प्रश्न को ही क्लियर कर रहा हूँ कि जाहिर सी बात है कि अगर मोदी माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अच्छा काम किया होगा, इसके लिए जो है उनको प्रत्याशी बनाएगा और उनके ऊपर भरोसा जताया गया है ताकि वो जो है सांसद बनने के बाद भी अच्छा काम करे और जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं उसी प्रकार जो है वो अपना जो है रेपुटेशन जो है पब्लिक के बीच बना सके। चलिए सर, मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए कि चेहरे पे चुनाव होना चाहिए? चुनाव मुद्दे पे भी होना चाहिए और चेहरे पे भी होना चाहिए। तो चेहरा कौन सा आप देखते हैं कि इस बार का जो लोकसभा का चुनाव, जिसका संग्राम छिड़ चुका है, उद्घोष हो चुका है, सबसे पहले चरण में आप मतदान करने जा रहे हैं, तो किसका मतलब ये जो पहला मत पड़ेगा उत्तराखंड से, वह जो मतदान शुरू होगा वो चेहरे से शुरू हो कि मोदी की गारंटी से शुरू हो, या जो विपक्ष इस समय एक हो करके मोदी से लड़ने की तैयारी में है उस विपक्ष को भी देखा जाए? विपक्ष तो आपको सही बताएं तो कहीं है ही नहीं, छिन्न भिन्न हो चुका है। दूसरी बात, मोदी जी की गारंटी भी साथ है। तीसरी बात, अब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पे आप आए थे तो मैं उनकी तरफ से कुछ चीज आपको बताता हूँ। प्रदेश के अंदर घसियारी योजना एज ए सीएम उनकी लाई हुई है। हो युवाओं के रोकने के लिए, पलायन को रोकने के लिए होम स्टे योजना माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी प्रदेश के अंदर लाए थे। अब सबसे बड़ी चीज,
अटल आयुष्मान योजना सिंगल मैंने सब नहीं, त्रिवेंद्र के खिलाफ, नहीं, त्रिवेंद्र जी के खिलाफ मैं नहीं आपको- बोला। नहीं, मैं आपको- मेरा ये कहना था, आपको जिस चीजों पे- में- मैं आपको सर, कह रहा- जिस आप पे- चेहरे की बात कर रहे हैं, मैं नहीं, सर, जिस पे आपने विश्वास नहीं किया, मुख्यमंत्री से हटा दिया, उसको लोकसभा, आप 14 विधानसभा उसको देने जा रहे हैं। एक विधानसभा उनको आपने एक विधानसभा नहीं दिया, अब आप उनको 14 देने जा रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ, उनके जो काम करने का स्टाइल है वो पब्लिक के बीच में ही था, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आप पूछ रहे हो तो मैं आपको उसी बात को दे रहा हूँ कि उन्होंने जो काम किया, मैं वही तो बता रहा हूँ कि किस काम के प्रोसेसन पे गवर्नमेंट उन्हें क्यों लाई है। उन्होंने कुछ किया है तभी लाई है ना। तो घसियारी योजना उनकी लाई हुई है, होम स्टे योजना उनकी लाई हुई है, अटल आयुष्मान योजना सुनिए जिस स्तर पे लाए थे उसको माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अंतिम छोर पे खड़े आदमी तक पहुंचाने का काम किया है। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात। 2024 चल रहा है, 2000 में हमारा राज्य बना। इन्होंने कहा कि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने का काम त्रिवेंद्र जी ने किया। मैं न कांग्रेस पे जाता हूं न भाजपा पे जाता हूं। साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या जिन उद्देश्यों को लेकर के इस राज्य का निर्माण हुआ था, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचने का, आपको लगता है वहां तक हम पहुंच पाए? जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आज आप यहाँ पे हमारे टी स्टेट बंजाराले में आ रखे, जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, और चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की, आपके बारे में जो आज आप यहाँ पे डिस्कशन करने आने में आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आपका सवाल था कि विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। 24 वर्षों में क्या हम वहां तक पहुंच पाए जिसके लिए इस राज्य का निर्माण हुआ था? अभी आप देख लो, विकास तो आप जब अभी आए होंगे, आप गाड़ी से आए होंगे ना, तो विकास तो आपको दिख रहा है। विकास 2014 से पहले, अभी आप टी स्टेट यहाँ से अगर ऊपर जाएंगे तो 2014 से पहले जो हमारे यहाँ पे घर बने हैं, उन घरों के अंदर घर के अंदर पानी आता था। आज अभी अगर आप मीडिया मेरे साथ चलेगी तो आप बाहर के नल में भी पानी नहीं आ रहा। विकास ये हो रहा है, ठीक है। नल में पानी नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। इस समय भी अभी आप चलोगे तो नल में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। फिर कहाँ विकास हुआ सर? तो मैं वही तो विकास बता रहा हूँ आपको सर, मैं आपको विकास बता रहा हूँ। अभी आप आए तो आपको देख रहे, विकास के साथ साथ अगर आम जनमानस को अगर दिक्कत है तो उसको विकास नहीं कहते ना। ये जो आप जो रोडें देख रहे हैं ना, हम पिछली बार 3 बार यहाँ धरना प्रदर्शन कर गए यहाँ पे, तब जाके यहाँ पे थोड़ा लोगों ने यहाँ पे जो गड्ढे थे हमारे जो टी स्टेट नहीं, आपका गड्ढे आपका विकास ये- बताओ भाई नहीं, साहब, नहीं, विकास हुआ कि नहीं हुआ, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मीडिया आप है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं विकास बता रहा हूँ आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब बताऊं तो आप जब देखेंगे यहाँ पे इतने बड़े बड़े गड्ढे, ये नल तोड़ रखे, पानी तोड़ रखा, ठीक है, आए दिन इतने एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। तो अगर आप लोग इसे विकास कहते हो तो विकास तो मैं तो मानता नहीं है। चलिए, दरअसल ये समझा नहीं पा रहे हैं या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा सीधा सा प्रश्न था कि 24 वर्षों में विकास जिन उद्देश्य को लेकर के इस राज्य का निर्माण हुआ, जिसके लिए संघर्ष हुआ, मातृ शक्तियों ने आहुति दी। यहाँ पे कहते हैं कि 90 का दशक था, 94 95, हम लोग बच्चे होते थे, देखते थे कि यहाँ की औरतें सुबह घर में खाना बनाती थी, बच्चों को पीछे बांधती थी, सड़कों पे उतरती थी कि हमारा पहाड़ दो, हमें अभी दो। किस लिए दो? वह महत्वपूर्ण था। वो अपना राज्य चाहते थे, अपने राज्य पे अंतिम तो कोने तक विकास चाहते थे, सड़क चाहते थे, रोजगार चाहते थे, पलायन रोकना चाहते थे। मेरा ये प्रश्न था सर कि ये सारी चीजें रुकी कि नहीं? जी, क्या क्वेश्चन है आपका सर? मेरा मतलब है, राज्य बनने के बाद पलायन रुका कि नहीं, विकास हुआ कि नहीं, रोजगार मिला कि नहीं? मैं आपको बता दूं, पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, जो आपके इंडियन न्यूज परिवार का। जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज 24 साल राज्य बने हुए जी। गए, लेकिन आप इनमें से देखना, सबसे ज्यादा अगर आप पूछेंगे पौड़ी के रहने वाले लोग हैं। जी। भाजपा उत्तराखंड राज्य के लोगों ने भाजपा के 5 मुख्यमंत्री पौड़ी से बनाए। जो मंत्री सांसद बने वो अलग, निशंक वहाँ के, खंडूरी वहाँ के, त्रिवेंद्र सिंह रावत वहाँ के, तीरथ सिंह रावत वहाँ के, विजय बागुणा वहाँ के, 5 मुख्यमंत्री देने के बाद और इतने विधायक, तो मुझे तो लगता है वहाँ की रोडें तो फिर सोने की बननी चाहिए। अगर इतना विकास होता, या इस समय आप यहाँ के हाल देखना, पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक सब बीजेपी की है। सर आप तो कांग्रेसी विचारधारा के लग बात रहे हो। कांग्रेस- नहीं, एक बात पूछ रहा हूँ ऐसे ही सर। बात कांग्रेस- सर मैं पूछ रहा हूँ जी जी। तो लेकिन 10 वर्ष सर आप भी तो सत्ता में रहे। हम सत्ता में रहे, लेकिन बीजेपी ने हमें सत्ता में कैसे रहने दिया आपको पता है? अरे एनडी
राज्य में एनडी तिवारी का विकास किसी से छुपा नहीं है। लेकिन सर मैं आ रहा हूँ जो एनडी तिवारी ने जी सर, मैं आ रहा हूँ एनडी तिवारी ने विकास कराया, हाँ। वो किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, नंबर एक बात। ठीक है। नंबर दो, जब हरीश रावत की सरकार थी तो बीजेपी ने किस तरह का खरीद फरोख्त करके आप हमारी सरकार। अच्छा एक ईमानदारी वाला प्रश्न जवाब दीजिएगा, मैं चलूंगा फिर लौटूंगा। 5 वर्ष नारायण दत्त तिवारी जैसा शख्सियत, मजबूत आदमी इस प्रदेश में मुख्यमंत्री रहा, हरीश रावत ने उनको चलने दिया था? हरीश रावत ने क्यों नहीं उन्हें चलने दिया? चलने दिया था। चलने दिया था। चलिए ये महत्वपूर्ण है कि सत्ता थी कांग्रेस की, एनडी तिवारी, हर आदमी कहता है जो उन्होंने लकीर खींची उसके आगे कोई नहीं बढ़ पाया। लेकिन दिक्कतें उनको भी आई। सर बहुत बातें हो रही विकास की, पहाड़ की, इस बार क्या विकास भी मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा बिल्कुल होना चाहिए, विकास भी होना चाहिए और जो हमारे देश के मुद्दे हैं वो भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो सांसद जो चुन के जा रहे हैं इन्होंने देश के लिए करना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी हो, जो भी सांसद जिस भी जगह से हुआ वो देश के प्रति कितना वो रखता है, देश के चुनाव के लिए हो रहा है। अगर तुम्हें गाँवों की, जैसे ये हमारे विपक्षी आदमी बोल रहे हैं कि यहाँ क्या कोई विकास नहीं हुआ, रोडे देखो, अभी सारी जगह देखो काम चल रहा है, पूरा मोदी जी की योजना है यहाँ, ठीक है। और आप पहाड़ों में टैक्स नहीं है, 400 रुपए टैक्स देके, टोल प्लाजा में टैक्स देके हम लोग चल रहे हैं, हमारे पैसों से, जनता के पैसों से रोड बन रही है। ये रोड क्या घर से नहीं बना रहे? इन्हें कहना अग्निवीर योजना के फायदे बताना। इनके जो स्टार प्रचारक है वो आए और बताए कि अग्निवीर योजना ये फायदा है। उत्तराखंड राज्य सैन्य बहुल्य क्षेत्र है। इनके टाइम पे नहीं ले रहे थे टैक्स, ये तो टैक्स भी ले रहे थे, काम भी नहीं कर रहे थे। सर इनके टाइम पे पता क्या होता था? अच्छा ठीक है सर, इनके टाइम पे पता क्या होता था? ठीक हमारे पुल बने हैं सर, एक प्रश्न, चौतरफा ठीक है विकास हुआ है। ठीक है। देखिए आ रहा हूँ सर, कई चीजें हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसे आप बात होती है ना कि राज्य का निर्माण हुआ था, कि विकास अंतिम कोने तक पहुंचे, पलायन रुके, ठीक है, रोजगार मिले, ये सारी चीजें थी, ये सारी चीजें हो। भाई साहब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इधर ये जो हमारे स्लाइडिंग एरिया है, अब मैं विकास की बात बताता हूँ। किसी समय उन क्षेत्रों में पानी भरता था, जब से हमारे यहाँ सीवर लाइन डलनी शुरू हुई है, जब से नाले बने हैं, जो आप क्या नाम है ये लगाओ 700 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं, वो कौन लेके आया? सरकार ने दी, हमें केंद्र सरकार ने दी, हमारे विधायक लेके आए, हमारे सांसद लेके आए। और जिन घरों में पानी भरता था, हम दिनेश अग्रवाल के समय पे 2002 से 2009 तक कोई विकास नहीं, एक घर के लिए मगर रोड बन जाती थी, लेकिन हमारे आई जो इंडस्ट्रियल एरिया भाई बने, साहब मैं बताता रहा हूँ, उन्हीं के लिए रोड बनती थी, हमारे लिए रोड नहीं बनती थी। मैं लक्ष्य इनके में रहता हूँ सर। जिस समय दिनेश अग्रवाल जी यहाँ के राज्य मंत्री भी थे, उस समय हमारी गली में रोड नहीं बनी, नाला नहीं बना, हम इतने पानी में चलते थे। हम जब बीजेपी की सरकार आई जब हमें लगा, चलिए तो उसके बाद भी आपने त्रिवेंद्र को क्यों हरा दिया था? त्रिवेंद्र को क्यों हराया? त्रिवेंद्र को कहाँ हराया हमने? डोईवाला से जब ये काऊ के साथ चुनाव हुआ तो काऊ को क्यों जिताया गया? तो काऊ देखो, काऊ अपने आप में एक शख्सियत रखते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अब आप चेहरे की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि त्रिवेंद्र, हमारा सांसद तय कर दिया गया था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के पास लास्ट समय तक चेहरा नहीं था सर। अब जाके हरीश रावत के बेटे को लाया गया, परिवारवाद चल रहा है वहां, आज भी परिवारवाद चल रहा है। उत्तराखंड छोटा सा प्रदेश। पेशकश में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।